एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी किचन से। तो आज है अन्या और शबी को ऑफ, तो हमारा हो रहा है अभी नाश्ते की तैयारी वारी चल रही है। तो काम वाम हो गया। तो सुबह हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना खा लिया था, ब्रेड वगैरह चाय के साथ है। तो अभी बन रहा है हमारा, देखो गैस मैंने ऑन कर दिया है। परांठे बना रही हूँ मैं। तो आज बना रही हूँ मैं प्याज के परांठे। तो ये मैंने प्याज पतला पतला छिल के रेडी कर दिया है और अब हम बना रहे हैं प्याज के परांठे। तो किस किस को अच्छे लगते हैं प्याज के परांठे? खाता है कोई प्याज के परांठे भी, आलू के परांठे तो मैक्सिमम हम खाते रहते हैं, सबको पसंद भी बहुत होते हैं। लेकिन प्याज के परांठे किसको पसंद है? तो भाई मुझे तो जो है अच्छे लगते हैं प्याज के परांठे। तो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे आज प्याज के परांठे। तो ये देखिए, ये बना दिया मैंने स्टफिंग और मेरा तवा भी गर्म हो गया। तो मैं बना रही थी, फिर मेरे को ऐसे ही ध्यान आ गया कि चलो मैं थोड़ा वीडियो भी बना ही लेते हैं। फिर लग गई थी मैं वीडियो भी साथ में, मैंने भी वीडियो बना देते हैं, वीडियो में भी दिखाते हैं अभी प्याज का परांठा। हम इसको फोल्ड कर करके बनाएंगे, ऐसे कुछ इस तरह से, थ्री फोल्ड वाला, त्रिकोना भी कहते हैं हम जिसे। त्रिकोना तो नहीं मेरे से कभी बनता है ना, कभी तो बन जाता है अच्छे से, लेकिन अगर ऐसा स्टफिंग वाला हो तो कभी कभार ही बनता है। त्रिकोना वो फिर वो कुछ हो गोल ही हो जाता है एंड में। लेकिन ये होता है कि प्लेट उनमें डली जाती है, मतलब जो हमें ज़रूरी होता है प्लेट्स डालना। तो क्योंकि मेरे को ना ऐसे परतों वाले परांठे सिंपल परांठे से ज़्यादा पसंद है। तो मैं नमकीन परांठा भी बनाती हूँ तो मैं प्लेट वाला ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो वैसे बन गया, पूरा पूरा तो नहीं बना, लेकिन अगर इनके कोनों कोनों कोई करे तो बन ही जाता है। तो ये हमारा तवा भी गर्म है और अब ये बन गया हमारा। तो अन्या तो नहीं खाएगी, अन्य को तो चाहिए सिंपल, तो अन्य को बनाऊंगी मैं सिंपल और मैं और शैवी खा लेंगे। तो दो परांठे बना देने मैंने बड़े बड़े प्याज को भर के, और एक परांठा बना देना मैंने अन्य के लिए सिंपल। तो सुबह बच्चों ने भी ब्रेड दूध वगैरह ही लिया होता है, तो मैंने भी चाय के साथ ब्रेड ले ली थी 2 स्लाइस। तो फिर अभी सारा काम वाम करके, तो ये देखो भाई, ये कुछ इस तरह से बन के हो गया रेडी। और ये दूसरा रख दिया मैंने, इसके अंदर भी हम मसाला, मेरा थोड़ा ज़्यादा स्टफिंग थी तो मैंने बड़ा सा ले लिया इस वाले को। इसको हम अच्छे से कर देंगे। तो नॉर्मल मसाला है, कुछ और नहीं है। प्याज, हल्दी, नमक और कलौंजी वगैरह, जीरा, वही थोड़ा बहुत अजवाइन, वही सब कुछ चीज़ें डाली हुई है मैंने। नॉट स्पेसिफिक, हरा धनिया मेरे पास था नहीं तो उसको मैंने डाला ही नहीं है। अब था नहीं तो फिर सुबह आया था सब्जी वाला, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने लिया भी नहीं। तो चलो हम सिंपल ही बना लेंगे भाई, हमें कौन सा किसी और को खिलाना है, खुद ही तो खाना है और खुद ही बनाना है ना। तो ये कर दिया हमने स्टफिंग और एक ये बन भी गया। तो इसमें लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा आटा। तो ऐसा नहीं है, बाहर भी नहीं निकलता है, काफ़ी हद तक मतलब अच्छा ही बन जाता है। ये बड़ा है तो इसका तो पता नहीं क्या ही बन जाएगा, जहाज ही। लेकिन चलो जैसा भी बने खाने लायक होना चाहिए, है ना। बोला खाने की चीज़ों में ज़्यादा चूज़ी मैं हूँ भी नहीं, और ज़्यादा बोलते हैं ना, कईयों की आदत होती है खाने में चोक रखने की। तो सीधी सी बात वही, मैं ज़्यादा चोक भी नहीं रखती हूँ खाना बनाने में ना, खाने में मैं किसी और के खाने में भी नहीं निकालती हूँ। कईयों को होती है ना आदत खाने में चोक निकालने की, ये नमक ज़्यादा, ये मिर्ची ज़्यादा, ये ऐसा तीखा, ये खट्टा, ये मीठा। तो किस किस को ऐसी आदत है जो औरों को खाने में मतलब बहुत ज़्यादा चोक निकालते हैं। हमारी जगह साइड तो कहते हैं चोक निकालना।
तो आप बताना किस किस को आदत है चोक निकालने की। तो ये देखो भाई, कुछ इस तरह से हो गया हमारा एक परोंठा बनकर रेडी। और ये मैंने दूसरा परोंठा भी रख दिया। जो थोड़ा बहुत प्याज बचा है ना, उसको भी हम इधर ही चिपका देंगे, क्योंकि चिपक तो ये जाएगा, कौन सा नहीं चिपकेगा, है ना। और ये अन्य को बना देना मैंने एक सिंपल वाला। तो दूध दही के साथ, अचार के साथ आप अपने ऐसे परोंठे एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो किस किस चीज के साथ पसंद है परोंठे? वैसे ज्यादा दही के साथ, अचार के साथ, सॉस के साथ या चाय के साथ? मुझे तो वैसे चाय और दही के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपको किस चीज के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं परोंठे? कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। देखो भाई, ये हो गया रेडी। एक बन गया है, दूसरा भी बस ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। तो आप इसको अपने हिसाब से जितना मर्जी क्रंची बनाना चाहते हैं आप बना सकते हो। तो मुझे तो परांठे क्रंची ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो बना रही हूँ इसको थोड़ा क्रंची सा। मतलब मैं 2 परांठे बनाती हूँ हमेशा अपने लिए, सच्ची बात बोलूँ तो 2 परांठे बनाती हूँ। एक को मैं थोड़ा सॉफ्ट रखती हूँ, एक को मैं बिल्कुल क्रंची बना देती हूँ, क्योंकि एक से मैंने सैवी को भी खिलाना होता है। तो मतलब सिंपल हो फिर तो मैं सैवी के लिए अलग भी बना देती हूँ। लेकिन अगर ऐसे स्टफिंग वाला हो तो फिर 2 परांठे से मेरा भी मतलब 1.5 परांठे से ही पेट भर जाता है, और आधा सा परांठा सैवी भी खा लेता है। तो एक में थोड़ा सॉफ्ट रखती हूँ, क्योंकि कई बार सैवी नहीं खाता है ज़्यादा क्रंची, तो उसको सॉफ्ट ज़्यादा पसंद है। तो एक में सॉफ्ट बनाती हूँ और एक में मतलब ठीक ठाक क्रंची करती हूँ। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं। तो बस सब बन गया है, वो बैठा हुआ है उधर, अन्या पढ़ रही है, और काम वाम करा, झाड़ू पोछा करके रेडी कर दिया। तो मैंने कहा चलो उतना वो नहीं, बच्चों के साथ फटाफट काम कर लिया। मैंने कहा अब चलो खाना बनाते टाइम भी मैं तो लग गई थी बनाने, पहले मेरे को ध्यान नहीं रहा, फिर मेरे को एकदम से याद आ गई कि चलो ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो ब्लॉग तो हम बना लेते हैं, लेकिन आप लाइक कमेंट, अब आपका काम, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है। अब आप प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कमेंट कर देना, है ना। जितने ज़्यादा व्यू देंगे तो कर देना भाई, कर देना। अपनों को बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो फॉलोअर को बोल सकते हैं हम, और रिश्तेदार तो भाई करते नहीं है। रिश्तेदार देखेंगे वीडियो ज़रूर, और लाइक नहीं करते, पर चलो उनके अनदेखे में हमें थोड़े बहुत व्यू तो मिल ही जाते होंगे, है ना। लाइक नहीं भी करते तो क्या हुआ, उनकी बदौलत हमें थोड़े बहुत व्यू तो मिल ही जाते हैं, है ना। तो चलो भाई, कोई बात नहीं। बोला ये बन गए, देखो ये हमारे परांठे बन के हो गए रेडी। इसी तरह से ब्लॉग को भी कर देते हैं ख़त्म अब। तो आ जाओ, आपने खाना खाना है तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट लगा लो, अब इसको चाहे लंच लगा लो। तो रेडी है ऑलमोस्ट। तो आ जाइए भैया आप। हमने साफ़ सफाई भी कर दी, थोड़ी मैं साथ ही कर देती हूँ, फिर बाद में बर्तन धोएंगे, उसके बाद अच्छे से सेल्फ साफ कर लेंगे। और वैसे भी को ऐसे ही आदत है कि साथ ही थोड़ा मतलब कर लेते हैं। अपना अपना तरीका होता है सबका, कईयों की आदत ऐसी होती है कि सारा काम करके फिर इकट्ठा ही करते हैं। लेकिन मेरी आदत यही है कि मैं खाना